उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र चालू है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के तीसरे दिन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच तू मैं देखने को मिली, उस प्रदेश ही नहीं देश में भी वो चर्चा का विषय बनी हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये तू मैं हुई सत्र में किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, कल जो सत्र में घटना हुई, ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो उप मुख्यमंत्री जी हैं वो दोबारा उप मुख्यमंत्री हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि दोनों नेताओं के बीच में ऐसी घटना हुई, लेकिन ये बात को समझने की ज़रूरत है कि जो उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी ने जो कहा कि भाई ऐसा लगता कि भाई आपने लगता है सिपाही से ज़मीन बेच करके आप विकास कराए हैं, वो भी उन्होंने कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही है। लेकिन उसके बाद जवाब में जो नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि क्या तुम अपने पिता की ज़मीन बेच के आए हो क्या? हट 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 हट, ये उससे भी निंदनीय बात है। लोकतंत्र में विधानसभा के अंदर एक उप मुख्यमंत्री को ऐसी बातें कही जाना, उसके जवाब में वो कह सकते थे कि भाई आप बेच के बनवाए हैं क्या? अगर हमने बेच के नहीं बनवाया तो आपने भी बेच के नहीं बनवाया। उसका उतना जवाब पर्याप्त था। और एक सीनियर लीडर अगर इस तरह की भाषा विधानसभा के अंदर कहेंगे, जिस बात के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है, लोगों को डराने में, लोगों को धमकाने में, वो तो उनके नेता ने सदन में दिखा दिया कि केशव प्रसाद मौर्य है तो उसको दबा दो, हड़का दो। हट 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 हट, ये तो कोई बात थोड़ी ना। अगर उन्होंने गलत कहा, हम उनकी कोई बात को सही नहीं ठहरा, उन्होंने भी गलत कहा है, लेकिन उससे ज्यादा गलत उन्होंने कहा। वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको ये शोभा नहीं देता है, ना केशव जी को शोभा देता है, ना उनको शोभा देता है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम जो समाजवादी पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, हम उनको से भी अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि आपको देखना है समाजवादी पार्टी के कैरेक्टर को, चरित्र को, और भारतीय जनता पार्टी के भी चरित्र को देखना है कि अगर केशव मौर्य के साथ ऐसी घटना हुई तो कौन लोग उनके साथ खड़े हुए? मुख्यमंत्री जी खड़े हुए, कितनी बातें कहे, सबके सामने है। बाकी कितने लोगों का जवाब उनके पक्ष में आया और केशव प्रसाद मौर्य के बारे में नेता प्रतिपक्ष का क्या सोचना है, क्या मानना है? वैसे तो उनके पीछे वैसे भी पड़े थे वो कि भाई इनको हमें हराना है, इनको जीत के नहीं जाने देना है। पूरे 5 साल वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं किए। मैं सुनता रहा, स्टूल वाले नेताजी बोलते रहे। मतलब केशव प्रसाद मौर्य जी, उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, वो आदमी नहीं है। वो डिप्टी सीएम मानने में उनको दिक्कत जा रही है। अरे भाई, बैकवर्ड क्लास के नेता आप भी हैं, बैकवर्ड क्लास का नेता वो भी है, आपको क्यों इतनी तकलीफ है? अगर एक मौर्य डिप्टी सीएम है तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हम कोई पक्षधर नहीं है, उसके कोई सपोर्ट में नहीं है, लेकिन ये जो व्यवहार रहा, ये व्यवहार अच्छा नहीं है। आप सदन में अगर उन्होंने आपको कुछ कहा तो आप उसी भाषा में उनका जवाब दे दीजिए, लेकिन जो आप हड़का रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, डरवा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसकी हम निंदा करते हैं। ये बात नहीं होना चाहिए। तो मैं की घटना का जिक्र किया, उसमें मैं एक ज़रूर बात मैं कह रहा हूँ कि केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और उनको इस तरह डराने धमकाने की कोशिश न की जाए। केशव मौर्य जी को अकेले न समझा जाए, वो अकेले नहीं है। अगर उनको डराने धमकाने की कोशिश की जाएगी तो उनका साथ में बहुत सारे लोग नजर आ जाए। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो हमारे सम्मानित नेता लोग हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री केशव जी हों या नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी हों, दोनों को संयम बरतना चाहिए और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं। जी, पहले से ही आकलन लगाया जा रहा था कि इस बार का जो सत्र होगा वो काफी गर्मा गर्मी रहेगी उसमें, और देखने को भी मिली। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश करा है।
सूबे के मुख्यमंत्री का कहना है कि ये जो बजट है, हमने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करा था उसमें 130 घोषणाएं करी थी। ये जो बजट पेश हुआ है ये 97 घोषणाओं को पूरा करता है। लेकिन उसके विपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है ये जो बजट है ये कुछ खास नहीं है, और उससे मायावती का भी कहना है, पूर्व मुख्यमंत्री, ये घिसा पिटा है बजट। ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, किस तरीके से रहेगी आपकी प्रतिक्रिया इस बजट को देखते हुए? कि आज जो बजट पेश हुआ है हम लोग उसको पूरी तरह देख नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, लेकिन मोटा मोटा जो मुझे जानकारी है, ये जो बजट है ये किसान विरोधी है, ये गरीब विरोधी है, बेरोजगार बच्चों को रोजगार की कोई उम्मीद नहीं है, अच्छी शिक्षा की कोई उम्मीद नहीं है। हर तरफ से ये बजट निराशाजनक है। ये बजट अच्छा नहीं है और प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। इतना जरूर मैं आपसे कहना चाहूँगा, और बाकी और हम उसको पढ़ते हैं, फिर कल आपसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू। हमारे साथ मौजूद थे पूर्व कैबिनेट मंत्री और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने कहा है कि ये जो घटना हुई है सदन में वो काफी निंदनीय है, और अब देखना ये होगा कि ये सदन जो चल रहा है उसमें और कितनी सरगर्मियां देखने को मिलती हैं। जुड़े रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ। मैं आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन निशान खान के साथ, लखनऊ।